नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम, है ना। एनिमल किंगडम में एनिलिडा तक पढ़ लिए थे और अर्थोपोडा भी हो गया था। पिछले लेक्चर में हमने अर्थोपोडा तक पूरा अच्छे से पढ़ लिया था। आज का जो लेक्चर है वो फाइलम, पहले हम मोलस्का पढ़ेंगे फिर आगे, ठीक ना। मोलस्का, फाइलम मोलस्का किताब निकालिए और पढ़ना शुरू कीजिए। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। अब पहला कौन है? सबसे लार्जेस्ट कौन है? अर्थोपोडा। सबसे लार्जेस्ट कौन है? अर्थोपोडा। 2/3 जितनी स्पीसीज अब तक एनिमलिया में जितने स्पीसीज का नाम दिया गया है ना, लिखा है ना, ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ। जितनी भी स्पीसीज खोजी गई हैं उसमें से 2/3 लोग कौन है? इंसेक्ट्स हैं, अर्थोपोडा है, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं ये मोलस्का की। सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है मोलस्का आर टेरेस्ट्रियल या फिर एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब मैरिन, सॉरी मैरिन मत, एक्वेटिक मतलब मैरिन है, फ्रेश वाटर दोनों हो सकते हैं। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल एंड इज अनसेगमेंटेड। बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है, ठीक। विद अ डिस्टिंक्ट फुट, distinct head, muscular foot and visceral hump. A soft and spongy layer of skin forms a mantle over the visceral hump. The space between hump and mantle is called mantle cavity. In which, जिसमें क्या रहता है? अब आगे बता रहे हैं, feather like gills are present. They have respiratory and excretory functions. The anterior head region has sensory tentacles. The mouth contains file like रेस्पिंग ऑर्गन। रेस्पिंग मतलब समझते, रेती वाला, ठीक ना, ऑर्गन। फाइल लाइक में रेती के नुमा, रेस्पिंग जो घिसने के काम आता है वो वाला ऑर्गन इसमें पाया जाता है। फॉर फीडिंग, जो कि चबाने या भोजन करने के काम आता है, कॉल्ड, इसे कहते हैं रेडुला, ठीक। तो बड़े आराम से इनके फिगर देख लीजिए। ये यहाँ पर पाइला बना हुआ है जिसको हम एप्पल स्नेल कहेंगे, यहाँ पर ऑक्टोपस यानी डेविल फिश। दे आर यूजुअली डाइसियस होते हैं एंड ओविपेरस विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और इनके एग्जांपल है जैसे पाइला, एप्पल स्नेल, पिंक डाटा। पिंक टाडा को बोलते हैं पर्ल ऑयस्टर, ठीक ना, जिससे मोती निकाला जाता है वो वाला। सिपिया कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, एप्लेसिया, ठीक, सी हेयर, अडेंटाइलियम, टस्क सेल, और उसके बाद चीटोप्ल्यूरा। चीटोप्ल्यूरा है चिटॉन। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। चलिए एक एक लाइन अच्छे से याद कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइलम मोलस्का, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? फाइलम पढ़ रहे हैं मोलस्का। सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं। कैसे होते हैं? सॉफ्ट बॉडी। इनकी बॉडी जो है सॉफ्ट होती है, ठीक। ये हिंदी वाली बुक में आगे ब्रैकेट बना के लिखा हुआ है, इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, ठीक ना, तो घबराने की जरूरत नहीं, हमने लिख दिया सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। उसमें लिखा कोमल त्वचा, है ना, कोमल त्वचा प्राणी होते हैं, तो ये कोमल त्वचा होती है, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट कौन से? सेकेंड लार्जेस्ट है। कैसे? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया। एनिमेलिया के सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। हैबिटेट इनका कैसा होता है? एक्वेटिक। एक्वेटिक में मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों होंगे या फिर टेरेस्ट्रियल होंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम कहेंगे तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि हमने चार्ट बनाया था उसके हिसाब से सारा कुछ फटाफट कर लेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री, बायलैटरल, जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक, सिलोम, सिलोमेट एनिमल ये होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आती है बात स्पेशल कैरेक्टर की। इसको हम लोग ऐसे तो करते थे, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया, हैबिटेट एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। हैबिटेट में एक्वेटिक में मैरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम, बॉडी सिमेट्री बायलैटरल, जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट एनिमल होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर, बॉडी इनकी अनसेगमेंटेड होती है जैसा कि खुद ही बता रहे हैं। तो आगे बता रहे हैं कि अब सुनिएगा स्पेशल कैरेक्टर क्या है। इसमें कुल 5-6 स्पेशल कैरेक्टर है। पहला तो बॉडी इज कवर्ड बाई, लिखा है ना, बॉडी इज कवर्ड बाई किससे? कैल्केरियस सेल। कैल्केरियस सेल समझते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से बना स्ट्रक्चर है, जो एकदम सॉलिड होगा, ठोस होगा, आसानी से टूटता नहीं है ना, और तोड़ने पे ही उतारू हो जाएंगे तो टूटेगा क्यों नहीं, अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। ये क्या चीज है? ये किससे बना होता है? कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, एक संरचना होती है जिसको सेल कहते हैं। घोंघा देखें आप, घोंघा जब मर के खत्म हो जाए तो जो कुछ बचता वो यही होता है, कैल्केरियस सेल, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ ढांचा होता है। देखें, बिल्कुल देखे होंगे आप लोग, ठीक है ना। बॉडी इनकी कैसी? अनसेगमेंटेड।
बॉडी साफ साफ बताई जा रही है कि बॉडी अनसेगमेंटेड। सेगमेंटेशन तीन ही जगह पाया जाता था, एक तो एनिलिडा में, एक आर्थ्रोपोडा में और एक कार्डेटा में। इसको इस यानी सेगमेंटेशन को, या सेगमेंटेशन है क्या, कम से कम एक्सटर्नल या इंटरनल कहीं पर भी सीरियल रिपीटिशन या सेगमेंटेशन का किसी न किसी आर्गन में जो कि डिवाइड हो, सेगमेंट्स में हो, तो उससे बोलते थे सेगमेंटेशन। और इस पैटर्न को बोलते थे मेटामेरिज, है ना। पैटर्न जो फेनोमेना होती थी उसको बोलते थे मेटामेरिज, और सेगमेंटेशन के जो सेगमेंट्स होते थे उसको बोलते थे मेटामर्स। तो पूछा गया था मेटामर्स कहाँ होता है, कहेंगे एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कार्डेटा में। मेटामेरिज्म, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कार्डेटा, ठीक है। तो बॉडी इनकी कैसी, अनसेगमेंटेड। अनसेगमेंटेड के बावजूद आपको इसमें तीन रीजन मिलेंगे देखने को। कौन से रीजन है, हेड, मस्कुलर फुट, फुट मतलब समझते हैं, बिल्कुल पाद, पैर, हिंदी में पाद कहते हैं, पैर यानी पैरनुमा स्ट्रक्चर, ठीक है ना। विसरल हम्प, और क्या, विसरल हम्प, ठीक। आगे चलते हैं, देखिए बड़े ध्यान से, विसरल हम्प होता है, ठीक ना। बॉडी इज अनसेगमेंटेड विद डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट और उसके बाद विसरल हम्प। तीन चीजें इसमें होती हैं, तीन रीजन में ये डिवाइड होते हैं। डिवाइड मतलब बॉडी डिवाइड नहीं, डिस्टिंक्ट, ये तीन रीजन इसमें दिखेंगे। आप डिवाइड जैसे कहेंगे आपको लगेगा बॉडी सेगमेंटेड है, यहीं से गलती आ जाएगी। यानी बॉडी अनसेगमेंटेड है विद डिस्टिंक्ट रीजंस है इसमें, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। आगे बताया जा रहा है तीसरा स्पेशल कैरेक्टर, एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी। कैसी, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, स्किन की लेयर होती है। आपने जब घुघुआ उठा के देखिए तो उसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है सबसे, वो एकदम फ्लैट होता है बिल्कुल, और सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन होती है, एकदम लचीला होता है वो। उसको पकड़ेंगे ना आपको तो वो आपको पता चलेगा यही सॉफ्ट और स्पॉन्जी, ठीक, बिल्कुल। फॉर्म मेंटल बनाता, क्या बनाता, मेंटल, मेंटल में समझते कवर, ठीक, ओवर द विसरल हम्प, विसरल हम्प के चारों तरफ एक कवर बना लेता है, ठीक, मेंटल। इसको पर्टिकुलर एक नाम से जाना जा रहा है यहाँ पे, मेंटल। क्या बोलेंगे इसको, मेंटल। द स्पेस बिटवीन हम्प, हम्प और इस मेंटल के बीच का जो स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं, स्पेस को क्या कहेंगे, मेंटल कैविटी। किसके किसके बीच है, हम्प के और मेंटल के, क्योंकि हम्प के ऊपर क्या है, यही मेंटल है। अब मेंटल और हम्प के बीच का जो, जैसे इसके ऊपर एक सरफेस हमने लगा दी, इसके और मेंटल, मान लेते हैं अगर ये ऐसा एक सरफेस है, इसके ऊपर कुछ हमने लगा दिया, तो इसके बीच का जो गैप है उसी को बोला जाएगा, उस गैप को, उस स्पेस को। तो यहाँ इसी चीज को लिखा गया, स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। क्या कहा जाएगा उसे, मेंटल कैविटी। और इसमें होता क्या है मेंटल कैविटी में, कहेंगे फीदर लाइक, फीदर लाइक समझते, पंखनुमा, है ना। पंखनुमा क्या होता है, गिल्स होती है। गिल्स किसके काम आता है, रेस्पिरेशन के, और यहां साथ में एक्सक्रीशन के भी काम आएगा। यानी पंखनुमा लिखा है ना, फीदर लाइक गिल्स होती हैं, आर प्रेजेंट इन मेंटल कैविटी। अगर आपसे पूछा जाए फीदर लाइक गिल्स इन मोलस्का आर प्रेजेंट इन, किसमें पाया जाता है, तो आप कहेंगे मेंटल कैविटी में। क्या काम करता है, कहेंगे रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन का काम करता है। ये रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन का काम करता है, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन का काम करता है, ठीक। तो ये चार है, अब इसको नोट करिए। तो फिर आगे चलते हैं, पांचवा छठा इस तरीके से आगे। फिर से इसको पहले इतना रिवाइज कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं मोलस्का, ठीक, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया होता है। इनका हैबिटेट जो अगर होता है तो मैरीन, एक्वेटिक, पहले एक्वेटिक बोलिए, एक्वेटिक में मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों बोल दीजिए, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ठीक, हो गई इतनी बातें। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सीधी सी बात है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम तो न जाने कब से चल रहा है ना। इसके एलिमेंथीज हमने पढ़ा तो वहीं से ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चलने लगा था। बायलैटरल सिमेट्री तो पहले से चल रही है, प्लेटी एलिमेंथीज से ही, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्लेटी एलिमेंथीज, और सॉरी प्लेटी एलिमेंथीज का नाम क्या है, बायलैटरल सिमेट्री हम लोग कहां से पढ़ रहे हैं, प्लेटी एलिमेंथीज से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें बायलैटरल सिमेट्री होगी, होगी। आगे बताया जा रहा है जर्म लेयर टिप्लोब्लास्टिक होते हैं, प्लेटी एलिमेंथीज से सब लोग टिप्लोब्लास्टिक थे, तो ये क्यों नहीं होंगे, ये भी टिप्लोब्लास्टिक होंगे, ठीक। सिलोम, सिलोमेट होते हैं, सिलोम, सिलोमेट होते हैं। तो ये चीजें तो बड़ी आसानी है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गन, बायलैटरल, टिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स, इतनी आपने बात बोल दी। अब आ जाइए स्पेशल कैरेक्टर पे तुरंत। इसी स्पेशल कैरेक्टर को, बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल, बॉडी कैसी, कैल्केरियस सेल से। इसी चीज को आगे चार्ट में पीछे लिखे हुए हैं, पीछे मतलब जब चैप्टर के एंड में, कि एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ सेल्स यूजुअली प्रेजेंट, एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ सेल्स यूजुअली प्रेजेंट। तो पहला स्पेशल कैरेक्टर का, बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल, बॉडी इज अनसेगमेंटेड, बॉडी कैसी, अनसेगमेंटेड होती है, विद डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प, हेड, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प, हेड, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प,
हेड, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प। इतनी बार बोलिए कि याद हो जाए। बॉडी अनसेगमेंटेड है विद डिस्टिंक्ट रीजन से, इसमें हेड है अलग दिखेगा, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प। आगे बताया जा रहा है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन ओवर द मेंटल इज प्रेजेंट, है ना, फॉर्म अ मेंटल बनाती है, सॉरी विसरल हम्प के ऊपर। ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प, ओवर द विसरल हम्प। हम्प के ऊपर क्या, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन होती है, जिसे हम मेंटल कहते हैं। मेंटल और विसरल हम्प के बीच में, मेंटल और विसरल हम्प के बीच में कैविटी यानी गैप, स्पेस है। देखिए, द स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। और उस मेंटल कैविटी में क्या पाया जाएगा, फीदर लाइक गिल्स। कैसा, फीदर लाइक गिल्स। कैसा, फीदर लाइक गिल्स। फीदर मतलब पंख, पंखनुमा गिल्स पाया जाता है। पंखनुमा गिल्स क्या करेगा, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। फिर से देखिए, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम एनिमलिया का है, हैबिटेट है एक्वेटिक, मैरीन, फ्रेश वाटर दोनों होंगे, टेरेस्ट्रियल होंगे। ध्यान से देखा करिए किताब, कॉपी और नोट्स, है ना। लेवल ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ सिमेट्री, बायलैटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर, बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल। बॉडी कैसी, कैल्केरियस सेल से कवर होगी। बॉडी इज अनसेगमेंटेड विद 3 रीजन में होगी, इसमें अनसेगमेंटेशन होगा। सेगमेंटेशन यानी नहीं होता, सेगमेंटेशन मोलस्का में नहीं होता, सेगमेंटेशन मोलस्का में होता ही नहीं है। काहे होगा, पागल है का, जहां बताया जाए वहीं होगा, ठीक है। बॉडी इज अनसेगमेंटेड विद डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प। ये सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म मेंटल ओवर द विसरल हम्प। और यहां देखिए स्पेस है हम्प और मेंटल के बीच, किसके बीच, हम्प और मेंटल के बीच, हम्प और मेंटल के बीच इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। फीदर लाइक गिल्स होता है इसमें, क्या पाया जाता है इसमें, फीदर लाइक गिल्स लिखा है ना। फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट इन मेंटल कैविटी। इस कैविटी में क्या, फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होता है। हैव रेस्पिरेटरी, ये फीदर लाइक गिल्स का काम क्या है इसका, कहेंगे रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। यहां तक नोट करिए तुरंत। अब आगे देखते हैं, पांचवा कैरेक्टर क्या है इनका, एंटीरियर हेड, यानी हेड रीजन में आगे की तरफ। एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स। क्या होता है इसमें, सेंसरी टेंटिकल्स। और टेंटिकल शब्द एक बार पहले भी आ चुका है, जब हम हाइड्रा पढ़ रहे थे, हाइड्रा मीन्स नाइडेरिया पढ़ रहे थे, यानी जब हम लोग सिलेंटेटा पढ़ रहे थे तो वहां भी टेंटिकल शब्द आया था। बताया गया था ना कि बॉडी और टेंटिकल्स पर निमेटोसिस्ट यानी निमेटोसिस्ट कंटेन सेल यानी निडोब्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स, एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स। द माउथ, यानी जो माउथ होता है, इसमें क्या होता है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, यानी रेतीनुमा घिसने वाला अंग। इसको आप लिख दें यहां पर, रेतीनुमा, रेती समझते हैं, बिल्कुल रेतीनुमा घिसने वाला। जिस रेती से आरी देखा, सा, जिसको सा बोलते हैं, ठीक है ना, उसमें रेती से घिसा जाता है तो उसमें दांत निकल आते हैं। दांत मतलब समझते हैं, मतलब वो काफी वो हो जाता है, कैसे बताएं उसको, काफी शार्प हो जाता है, आसानी से लकड़ी कटती है। तो रेतीनुमा, है ना, रेतीनुमा क्या, घिसने वाला ऑर्गन, घिसने वाला अंग, ठीक, अंग। ये हिंदी में लिखा है, हम नहीं बता रहे हैं, मतलब भी तो वही होता है। फाइल का मतलब रेती, नुमा रेस्पिंग घिसने वाला अंग। तो हिंदी वाली बुक में भी ऐसा ही लिखा है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं से हम बना देते, बनाते नाते नहीं, जो है वही है, ठीक। फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, फॉर किसके लिए, फीडिंग, खाने के लिए, ठीक, यानी भोजन को खाने के लिए यह ऑर्गन होता है। इसको बोलते हैं रेडुला, है नहीं लग रहा, रेती रेडी, रेतीनुमा यानी रेडुला। रेतीनुमा क्या होता है, रेडुला, यानी फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, रेडुला किसमें होता है, माउथ में। इंटीरियर हेड रीजन है सेंसरी टेंटिकल्स, सेंसरी टेंटिकल्स, सेंसरी टेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटीरियर हेड रीजन है सेंसरी टेंटिकल्स। द माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग। रेतीनुमा घिसने वाला अंग क्या होता है, वो रेतीनुमा, रेडुला, ठीक। डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसा कि अब चार्ट में पीछे दे रखा है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, और खास बात इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में कि हीमोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है इनके ब्लड में, क्या है, इन ब्लड, ठीक है ना, इन ब्लड। कॉपर, इसलिए नीला दिखता है, इनका खून कैसा दिखता है, ब्लू कलर का, ठीक है। हीमोसाइनिन पिगमेंट और एक कॉपर कंटेनिंग होता है, कॉपर कंटेनिंग, जबकि हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग होता है। इसमें हीमोसाइनिन पिगमेंट इन ब्लड, ठीक है, ये पाया जाता है कॉपर। ये बहुत पुराने 2007 या 8 में एक बार पूछ लिया गया था, ठीक। तो आप केवल आप सजाने के लिए कॉपी में कि मेरे में भी पढ़ाया जाता है, ऐसा लिख लीजिए, हालांकि आएगा नहीं, परेशान मत, ये आएगा नहीं। जो चीज बता दिए हैं कि नहीं आएगा वो नहीं आएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। बाकी क्या आएगा तो भगवान जाने।
टेंशन न लीजिए, आएगा एनसीईआरटी से, इतना पता है, ठीक है। हीमोसाइनिन पिगमेंट कॉपर कंटेनिंग होता है, ठीक है ना। एक्सक्रीशन बाय मेटानेफ्रिडिया, और जबकि एनिलिडा में कैसे होता था, नेफ्रिडिया। क्लाइटेलम रीजन जानते हैं, 13 14 15 14 15 16 क्लाइटेलम रीजन, ठीक है ना। ये मेटानेफ्रिडिया, यहाँ पे सिर्फ मेटानेफ्रिडिया, एनिलिड्स में नेफ्रिडिया। ये सब आगे आपको जब आप रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां सारे नाम दिए गए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है। एक्सक्रीशन बाय मेटानेफ्रिडिया, एक्सक्रीशन बाय मेटानेफ्रिडिया से होता है। सेक्सेस इसमें देखिए सेपरेट होते हैं, यानी डाइसेस होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं लोग। ओविपेरस होते हैं, खास बात ये देखिए, ओविपेरस यानी अंडे देंगे, ठीक है ना। डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है। और लार्वा का भी नाम कई बार जिक्र किया गया है पिछले एग्जाम में। एक होता है वेलिजर, एक होता है ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा। फिर से देखिए, इंटीरियर हेड रीजन है सेंसरी टेंटिकल। द माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, जिसको हम रेडुला कहेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट। अ सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, इनके ब्लड में हीमोसाइनिन पिगमेंट होता है, जिसमें कॉपर होता है, कॉपर कंटेनिंग हीमोसाइनिन पिगमेंट। उसका डिस्क्रिप्शन बाय मेटानेफ्रिडिया। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी ये डाइसियस हैं, ठीक। ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। दो नाम है लार्वा का, यानी दो टाइप के, एक वेलिजर और एक ट्रोकोफोर, वेलिजर और ट्रोकोफोर लार्वा होता है। अगर आप चाहें तो पूरा इस तरह से जो चार्ट बनाया गया था, इससे आप फिर से रिवाइज करेंगे। अभी थोड़ी देर में एग्जांपल देख लेते हैं इनके। एग्जांपल के आप अगर बड़े ध्यान से देखें तो सारे एग्जांपल एकदम सिमिलरली याद हो जाएंगे, एकदम मतलब होता ना, एकदम समानांतर याद होने वाले एग्जांपल है इसमें। पाइला एप्पल स्नेल, सिंपल सी बात है, घोंगा, घोंगा एप्पल स्नेल की तरह है। देखिए पाइला एप्पल स्नेल, क्या बोलेंगे इसको, एप्पल स्नेल, ठीक है ना। पाइला एप्पल स्नेल, पाइला एप्पल स्नेल। पिंकटाडा, 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 पिंक पर्ल, गुलाबी मोती, ऐसा कह लीजिए पिंक मोती। पर्ल ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर। आपने देखा जिससे मोती निकालने वाली सीप है ना, वो सीप, इसको आम भाषा में और ज्यादातर पूर्वांचल बिहार के क्षेत्रों में इधर और पश्चिम बंगाल में भी सीप कहा जाता है इसको। ऐसे जानवर को, पिंकटाडा को, जिससे पर्ल ऑयस्टर निकाले हैं, आम भाषा में सीप कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है, मोती है ना। और वो पता नहीं कैसे बन जाता है, बनता तो कैल्शियम कार्बोनेट और न जाने क्या क्या मिला के ही बनता है, कोई ना कोई केमिकल मैटर का, मतलब केमिकल मटेरियल ही है वो। तो पर्ल ऑयस्टर, पिंक टाडा, पिंक टाडा। सिपिया, सिपिया समझते हैं, जो आम तालाबों में पाए जाते हैं, या हमारे आसपास आप और आपके भी आसपास गांव में तालाबों में सीप निकलती होगी। उस पहले जमाने में क्या होता था, उस सीप से, उसको पहले जानते हैं वो सिलबट्टे वाला सील, उस पर रगड़ लेते थे और नीचे से इसमें होल हो जाता था, उससे आलू छीलते थे। तो वो सीप यही था। तो देखिए आलू कटल, कटल मतलब काटने का काम, यानी कटल फिश, सीपिया कटल फिश। जैसा भगवान ने नाम भी बता दिया, इसीलिए भगवान ने नाम नहीं रखा होगा, ये बनाने वालों ने हिसाब भी यही लगाया कि सीपिया है तो ये कटल फिश। सीपिया से काटते थे ना, कटल फिश, सीपिया कटल फिश, सीपिया कटल फिश। लोलिगो स्क्विड, देखिए नाम से नाम मिला, लोलिगो स्क्विड, लोलिगो स्क्विड। ऑक्टोपस को तो आप लोग बचपन से ही जानते होंगे, डेविल फिश, ऑक्टोपस डेविल फिश है ना। बेताल मछली, हिंदी में कहते हैं इसको बेताल मछली, एनसीईआरटी वाले हिंदी में लिखे हैं बेताल मछली, तो घबराने की जरूरत नहीं है। समुद्री खरगोश है एप्लेसिया, सी हेयर, क्या है ये, समुद्री खरगोश, सी हेयर। देखिए यहाँ पे एप्लेसिया, एप्लेसिया क्या बोलते हैं, समुद्री खरगोश, सी हेयर। डेंटाइलम नामी से क्लियर है ना कुछ। डेंटेलियम, डेंटेलियम टस्क सेल, नाम से क्लियर एकदम, टस्क सेल, डेंटेलियम टस्क सेल। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका ये और ये तीन एग्जांपल खूब पूछे गए। आपको ये लगेगा जैसे ही चिटान पढ़ेंगे जैसे लगेगा इकानोडर्म्स में आता है क्या, गलत। इकानोडर्म्स में ये नहीं आता, चीटोप्ल्यूरा है ना, किसमें आता है, चिटान, इसको चिटान बोलते हैं, चीटोप्ल्यूरा यानी चिटान, ठीक। छुट्टन मत पढ़ दीजिएगा, पढ़ सकते हैं, क्या दिक्कत है। चीटोप्ल्यूरा क्या कहेंगे इसको, चिटान। डेंटेलियम टस्क सेल, डेंटेलियम टस्क सेल। तो अब सारे एग्जांपल एक बार फिर से याद करते हैं, फिर उसका पूरा देखिए कैसे। पाइला एप्पल स्नेल, पिंक टाटा, पर्ल ऑयस्टर, पिंक टाटा, पर्ल ऑयस्टर, पिंक टाटा, पर्ल ऑयस्टर। मेमोनिक्स मत बनाइएगा, मेमोनिक्स के बावजूद इसी को याद करना होता है, सीधे सीधे इसी ने को याद कर लें भाई। 20 बार मेमोनिक तो इससे अच्छा 25 बार इसी को, काम है खत्म। लफड़ा अपने को नहीं लेने का है ना। पाइला एप्पल स्नेल, पिंक टाटा, पर्ल ऑयस्टर, पिंक टाटा, पर्ल ऑयस्टर। सिपिया कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, एप्लेसिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क सेल और चीटोप्ल्यूरा चिटान, चीटोप्ल्यूरा चिटान।
पाइला एपलिसनल, पाइला एपलिसनल, पिक्टाडा पर्लस्टर, पिक्टाडा पर्लस्टर, लोलिगो स्क्विड, सिपिया कटलफिश, ऑक्टोपस डेविलफिश। यहां तक याद हो गया? बिल्कुल। एप्लेसिया सी हेयर, एप्लेसिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्कसेल, चिटोप्लूरा चिटॉन। फिर से देखिए, पाइला एपलिसनल, पाइला एपलिसनल, पाइला एपलिसनल, पिंकटाडा पर्लस्टर, पिंकटाडा पर्लस्टर, पिंकटाडा पर्लस्टर, पिंकटाडा पर्लस्टर, सिपिया कटलफिश। आलू काटने का मतलब कटल कटल आलू, आलू। पिंकटाडा पर्लस्टर, पिंक वाला मोती है ना, मोती मतलब पर्ल, ठीक। पिंकटाडा पर्लस्टर कोई दिक्कत नहीं। सिपिया कटलफिश, सिपिया कटलफिश, लोलिगो स्क्विड, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविलफिश, ऑक्टोपस डेविलफिश। उसके बाद एप्लेसिया सी है, डेंटेलियम टस्कसेल, डेंटेलियम टस्कसेल, चिटोप्लूरा चिटॉन, चिटोप्लूरा चिटॉन, चिटोप्लूरा चिटॉन, डेंटेलियम टस्कसेल, डेंटेलियम टस्कसेल, एप्लेसिया सी हेयर, ऑक्टोपस डेविलफिश, लोलिगो स्क्विड, सिपिया कटलफिश, सिपिया कटलफिश, पिंकटाडा पर्लस्टर, पाइला एपलिसनल। अब जरा एक बार इसको पूरा ये चार्ट हमने कहा था ना, जब वो पोरिफेरा जिस्म शुरू किए थे तो हमने कहा था ये चार्ट बना लीजिए। इससे कॉमन नेम कोई नहीं है, लेकिन हाँ हम पढ़ने जा रहे हैं मोलस्का, फाइलम मोलस्का। मोलस्का में सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं, कॉमन नेम इनका कुछ भी नहीं। हैबिटेट की बात कर रहे हैं, हैबिटेट बता दीजिए। मैरीन, मैरीन में एक्वेटिक, फ्रेश वाटर दोनों, और साथ ही साथ टेरेस्ट्रियल भी, ठीक। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं कैसा होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गन, बॉडी सिमेट्री बाइलेटरल, बॉडी सिमेट्री बाइलेटरल, जर्म लेयर टिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट एनिमल होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर कुल 6 है। पहला तो बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकैरियस सेल, बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकैरियस सेल। देखिए एनसीईआरटी देखा करिए आप, और जो नोट्स आप नोट करते जाते हैं उसको, बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकैरियस सेल। दूसरा स्पेशल कैरेक्टर का, बॉडी इज अनसेगमेंटेड विद डिस्टिंक्ट, क्या होगा? हेड। उसके बाद मस्कुलर फुट, विसरल हम्प। तीसरा कैरेक्टर क्या होगा? ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, है ना, स्किन, लेयर ऑफ स्किन कहां पा जाती है? फ्रॉम मेंटल ओवर द विसरल हम्प। और मेंटल और हम्प के बीच की जो कैविटी होती है, स्पेस होता है, उसे बोलते हैं मेंटल कैविटी, और उसमें होता है फाइल लाइक, नहीं सॉरी फाइल लाइक वहां का, फीदर लाइक, वहां तो होता फीदर लाइक, वहां होता फीदर लाइक, क्या? फीदर लाइक गिल्स। ये फीदर लाइक गिल्स किसमें काम आता है? एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी फंक्शन में। चौथा स्पेशल कैरेक्टर, या इंटीरियर हैंड रीजन में इसके टेंटिकल्स पाया जाता है, जो कि सेंसरी है, सेंसरी ऑर्गन है ये। टेंटिकल्स देखिए लिखा है, सेंसरी टेंटिकल्स है, ठीक। अब पांचवा स्पेशल कैरेक्टर की माउथ में इसके आरी होगी। आरी समझते हैं? रेती, आरी, रेती, रेती को रेडुला, यानी फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है। माउथ में इसके रेती रहती है, घिसता है ये, कोई चीज पकड़ लेगा तो उसको घिसेगा, खाएगा तब, है ना। तो माउथ में क्या होता है? रेती होती है, यानी रेती का मतलब रेडुला होता है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, ठीक। चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम आपसे सॉरी कंप्लीट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं प्रेजेंट होता। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, विद इसमें हेमोसाइनिन, कॉपर कंटेनिंग हेमोसाइनिन पिगमेंट पाए जाते हैं। और आगे बता रहे हैं इसमें, और क्या हमने पढ़ा? सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप हो गया, ठीक है। एक्सक्रीशन बाय मेटानेफ्रिडिया, एक्सक्रीशन बाय मेटानेफ्रिडिया। सेक्सेस सेपरेट यानी डाइसियस होते हैं, ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। और एग्जांपल की हम बात करें तो एक होगा पाइला, पाइला को बोलेंगे एपलिसनल। उसके बाद हम बात करेंगे पाइला के बाद क्या था? पर्ल ऑयस्टर, जिसको हम पिक्टाडा कहते हैं। यहां से देखिए, पिक्टाडा, सिपिया कटलफिश, लोलिगो स्क्विड, डेविलफिश, ऑक्टोपस। उसके बाद आएगा एप्लेसिया सी हेयर कहेंगे। उसके बाद चिटॉन, चिटोप्लूरिया कहते हैं। और एक बचा डेंटेलियम, जिसको हम कहते हैं क्या? टस्क सेल। तो मेरे ख्याल से इसी तरह से याद करेंगे आप बार बार, तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। अब चलते हम लोग नेक्स्ट फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट पे इसको नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा। क्या पढ़ेंगे? इकाइनोडर्मेटा या इकाइनोडर्म्स। आइए भैया किताब निकाल लीजिए, फटाक से पढ़ना शुरू कीजिए पहले, इसके बाद बात करेंगे। दो फिगर देखिए यहां बनाए गए हैं, दो दो सबके हैं यहाँ पे भैया, है ना। फाइलम के दो हैं, एक पाइला है, ऑक्टोपस। बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, इसके देखिए लिखा है यहाँ पे, है ना, एस्टेरियस यहाँ बना हुआ है, ठीक। एस्टेरियस बना हुआ और फ्यूरा बना हुआ, ब्रिटल स्टार जिसको कहते हैं, ठीक ना। चलिए, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, वेरी गुड। दीज एनिमल्स हैव एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकैरियस ऑसिकल्स, ठीक, एंड हेंस नेम इकाइनोडर्मेटा, यानी स्पाइनी बॉडीड। फिगर देख लीजिए, बहुत ध्यान से देखिए, स्पाइनी बॉडीड सभी हैं। ऑल आर मैरीन विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, कैसे होती है? रेडियल, ठीक। बट लार्वा आर बायलैटरल सिमेट्रिकल, बायलैटरली सिमेट्रिकल। लार्वा का मतलब लार्वी, वही, ठीक, बहुवचन हो गया वो, ठीक ना। आर बायलैटरल यानी बायलैटरली सिमेट्रिकल। दे आर टिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन लोअर यानी वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन ऊपर
यानी अपर साइड, ठीक, डॉर्सल, इसको याद रखना है, ठीक है ना। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या है इसका, आप एकाइनोडर्म्स इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जबकि वाटर कैनाल सिस्टम कहाँ आता है, स्पॉन्जेज में यानी पोरिफेरा, स्पॉन्जेज में यानी पोरिफेरा, गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम इका उसमें सेलेंट्रेटा में, ठीक है ना। यहाँ वाटर वेस्कुलर, वाटर के साथ वेस्कुलर लगा दीजिए तो हो जाएगा इकाइनोडर्म्स, विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और साथ ही साथ रेस्पिरेशन में, ठीक। एन एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होगा, वेरी गुड। सेक्सेस आर सेपरेट, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल होगा, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा। एग्जांपल है इसमें एस्टेरियस, जिसको स्टारफिश कहते हैं, इकाइनस सी अर्चिन, एंटेडॉन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, और फिरा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटल स्टार, ठीक। चलिए, इकाइनोडर्मेटा स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स होते हैं, कैसे होते हैं, स्पाइनी बॉडीड एनिमल, कांटे वाली है ना, स्पाइन, स्पाइन मतलब कांटा। अब कांटे भी कई टाइप के, उनके मॉडिफिकेशन अलग होंगे। अब यहाँ तो कोई ऐसी बात है नहीं कि लीफ मॉडिफाई हो गया या थ्रॉन्स बना हुआ है, स्टेम से मॉडिफिकेशन है, या फिर है ना इस तरह से आता है ना, किसका मॉडिफिकेशन है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कांटे पाया जा रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैलकैरियस मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट हर जगह, ठीक है ना, वही बना हुआ, उसी के कांटे होते हैं इसमें, इसलिए बड़ी सावधानी से जाइएगा, तो इनसे ज्यादा दोस्ती यारी नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स, इकाइनोडर्मेटा स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स होते हैं। दीज एनिमल्स हैव, क्या रखते हैं, एंडोस्केलेटन, बड़ी सावधानी से देखिए, एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकैरियस, इनका एंडोस्केलेटन किससे बना होता है, कैलकैरियस, कैलकैरियस ऑसिकल्स, ऑसिकल्स मतलब समझते हैं, वेरी गुड, बहुत समझदार हैं आप लोग। ऑसिकल, कैलकैरियस का मतलब होता है CaCO3 का बना हुआ ऑसिकल्स, एजर युक्त, ऑसिकल्स मतलब होता है बिल्कुल हल्का, यानी अब कैसे बता दें आपको, शुद्ध हिंदी बोल देंगे तो भी फजीयत है, तब भी नहीं आएगा। क्या लिखा है, चलिए, शुद्ध हिंदी तो बहुत खतरनाक है, फिलहाल यही ऑसिकल्स। बोन समझते हैं, बोन, बोन लाइक स्ट्रक्चर जिसमें गैप भरा होता है उसे बोन लाइक, नॉट बोन, याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी बोन, लेकिन बोन लाइक, इसे समझिए ऑसिकल्स होते हैं, एयर फिल्ड होगी उसमें, ठीक है ना, ऑसिकल्स। तो आप समझ गए होंगे, इतने से बहुत है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, ऐसा ही होता है। हैबिटेट, all are marine, habitat all are marine, level of organization organ system, level of organization symmetry, adult में रेडियल होती है, लार्वा बायलैटरल होता है, ठीक, जर्म लेयर टिप्लोब्लास्टिक होती है, सिलोमेट होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। स्पाइनी बॉडीड एनिमल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑल आर मैरीन, खास बात है कि सभी मैरीन होते हैं, खास बात सभी मैरीन होते हैं। और these animals have endoskeleton of calcareous ossicles, ठीक, कैलकैरियस कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ। लेवल ऑफ ऑर्गन, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गन होता है, रेडियल, एडल्ट, सिमेट्री, रेडियल, सिमेट्री जो है एडल्ट में रेडियल होती है, लार्वा में बायलैटरल, सिमेट्री एडल्ट में रेडियल, लार्वा में बायलैटरल, ठीक। जर्म लेयर टिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट होता है, देखिए दो स्पेशल कैरेक्टर है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, माउथ इनका नीचे और एनस ऊपर, माउथ देखिए लिखा लोअर यानी वेंट्रल साइड में, एनस अपर यानी डॉर्सल साइड में। और जो सबसे मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स है, जो सबसे सुस्पष्ट अभिलक्षण, देखा हिंदी बोल दिए, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, इसीलिए नहीं बोलते हैं। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, कौन सा सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, कैसा सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और ये क्या काम करता है भैया, हेल्प इन लोकोमोशन, किसमें काम करता है, लोकोमोशन में मदद करता है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में और रेस्पिरेशन में, तीन काम है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रेस्पिरेशन और लोकोमोशन। कोई दिक्कत नहीं, लोकोमोशन में, उसके बाद कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में, उसके बाद रेस्पिरेशन में, यहां तक कोई दिक्कत। स्पेशल कैरेक्टर देखिए, इसमें स्पेशल कैरेक्टर क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, माउथ लोअर यानी वेंट्रल साइड, एनस अपर यानी डॉर्सल साइड। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या है इसके, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, साथ ही साथ रेस्पिरेशन। सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, इनमें कोई सेगमेंटेशन नहीं होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्हीं से काम हो जाता है, इसलिए प्रेजेंट। एक्सक्रीटरी सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, याद रखिएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, इसमें होता ही नहीं, ठीक, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। उसका सेक्सेस इसके सेपरेट होते हैं, यानी लिंग जो है अलग अलग होते हैं, ठीक।
ठीक है ना, यानी सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी डाइसिस होता है, रिप्रोडक्शन इसका सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ठीक है ना। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है विद फ्री स्विमिंग लार्वा, इसका लार्वा कैसा होता है, फ्री स्विमिंग, स्वतंत्र रूप से घूमता हुआ तैरता हुआ लार्वा, ठीक, स्वतंत्र रूप से तैरता हुआ लार्वा, कोई दिक्कत नहीं, यानी सेक्सेस सेपरेट, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। घबराइए मत, ये आपके देखिए 3 चीजें तो हम आपको अच्छे से एकदम बता देंगे लास्ट में जब सब कुछ खत्म होगा। एक फर्टिलाइजेशन, एक डेवलपमेंट, एक उसका आपको वो दे देंगे मेमोनिक्स, किस फाइलम में क्या है, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट का, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का, और क्या चीज था, और एक था कुछ, देखते हैं मिल जाएगा खुद, ठीक है ना। तो इन तीनों चीजों का दे देंगे, वो आपको याद हो जाएगा ऐसे ही, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल एस्टेरियस, जैसा कि स्टारफिश आप सभी जानते होंगे, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडॉन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, अफीरा ब्रिटल स्टार, ठीक। चलिए अब फिर से जरा इसको एक बार देख लेते हैं। कोई कॉमन नेम नहीं है, इकाइनोडर्मेटा यानी स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स होते हैं। दीज एनिमल्स हैव एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकैरियस आसिकल्स, दीज एनिमल्स हैव एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकैरियस आसिकल्स, यहां लिखा हुआ हैबिटेट ऑल आर मैरीन, कोई दिक्कत नहीं। लेवल ऑफ ऑर्गन भैया सभी को पता है, ऑर्गन सिस्टम चल ही रहा है, ठीक है ना। सिमेट्री यहां गड़बड़ है थोड़ी सी, एडल्ट में रेडियल, लार्वा में बायलैटरल। हाँ, उसके बाद डिप्लोब्लास्टिक होंगे, सिलोमेट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्पेशल कैरेक्टर और माउथ नीचे, नीचे मतलब वेंट्रल, एनस ऊपर, ऊपर मतलब डॉर्सल साइड में, वेरी गुड। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स इसके वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर कैनल सिस्टम स्पॉन्जेज में, ठीक, पेरिफेरल्स में आता था। या गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम, वेरी गुड, आपको याद होगा सब सिलेंटेटा में आता था। हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रेस्पिरेशन की बात हो गई, कोई दिक्कत है यहां तक, जल्द बता दिया करिए, दिक्कत हो तो हम सही कर दें। सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, एक्सक्रीशन होता ही नहीं, वेरी गुड। सेक्सेस सेपरेट होता है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा, विद फ्री स्विमिंग लार्वा, इतनी बात हो गई। एस्टेरियस स्टारफिश बोलते हैं, एस्टेरियस स्टारफिश। अच्छा, इसके मेमोनिक्स भी चाहिए क्या आपको? चलिए वो नेक्स्ट लेक्चर में जब पूरा सब एंड हो जाएगा तो एग्जांपल वाली जब सीरीज चलेगी तो सारे एग्जांपल कराने हैं पूरे यूनिट्स के, फर्स्ट यूनिट के, तो उसी में आपको ये मेमोनिक्स भी मिल जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो एस्टेरियस स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एस्टेरियस स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, इकाइनस सी अर्चिन, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, नाम से एंटीडॉन सी लिली, नाम तो एंटीडॉन है, सी लिली नाम भी देखिए है, नाम एंटीडॉन है, क्या सी लिली, ऐसा लग रहा था एंटीडॉन डॉन के खिलाफ था, तो सी लिली है भैया डॉन के खिलाफ, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, अफ्यूरा ब्रिटल स्टार, ठीक। एस्टेरियस स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडॉन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर समझते हैं, समुद्री ककड़ी, खाने वाली नहीं होती, ठीक है ना। अफ्यूरा ब्रिटल स्टार, चमकता हुआ एकदम, ठीक। ब्रिटल उनका शेप के बेस पे बताया गया, चमक इसमें थोड़ी होती है, शेप के बेस पे ये नाम रख दिया गया। चलिए एस्टेरियस स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडॉन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, अफ्यूरा ब्रिटल स्टार, अफ्यूरा ब्रिटल स्टार। चिटान किस में आता है? मोलस्का में, क्या बोलते थे उसको? चीटोप्ल्यूरा, ठीक है, समझ में आ गया। डेंटेलियम टस्क सेल किस में आता था? मोलस्का में, अभी याद किए। अब आ जाइए फिर से जरा इसको एक बार अपने चार्ट से देख लेते हैं जो हमने सीरीज बना रखी है। कॉमन नेम नहीं है इनका, मोलस्का, स्पाइनी बॉडीड एनिमल बोलते हैं, हैबिटेट होते हैं, ऑल आर मैरीन होते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म से अगर बात करें हम। अच्छा, खास बात क्या थी कि इनका एंडोस्केलेटन कैलकैरियस ऑसिकल्स होता है, ठीक, एंडोस्केलेटन, वेरी गुड। आगे बता रहे हैं क्या, लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम होगा, बॉडी सिमेट्री 2 होती है, इसमें रेडियल भी होती है एडल्ट में और बायलैटरल लार्वा में। जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर 2 है, माउथ ऊपर, सॉरी माउथ नीचे और एनस ऊपर, नीचे का मतलब वेंट्रल और उसके बाद डॉर्सल, वेरी गुड, डॉर्स। उसका स्पेशल कैरेक्टर और क्या था? वाटर वेस्कुलर सिस्टम, हेल्प इन किसमें? लोकोमोशन में, कैप्चर है ना, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में, रेस्पिरेशन में। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें होता भी है, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। कोई दिक्कत? देखिए सारी चीजें एकदम एक एक बातें लिखी हुई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होगा, कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल एस्टेरियस स्टारफिश बोलते हैं, एस्टेरियस स्टारफिश, ठीक। उसके बाद इकाइनस सी अर्चिन, इकाइनस सी अर्चिन, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, एंटीडॉन सी लिली, एंटीडॉन सी लिली, अफ्यूरा ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार, कोई दिक्कत?
फिर से देखना चाहें तो आप फिर से रिवाइज कर लीजिए, इसमें क्या कितनी बार आप करा दें, आप जितनी बार बोल दीजिए 100 बार, हम 100 बार कराएंगे। मतलब बायो को इतनी बार पढ़ाना है कि मतलब आप क्या बताइए। इकाइनोडर्मेटा स्पाइनली डिवाइडेड एनिमल्स होते हैं। दीज एनिमल्स हैव एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट का हैबिटेट ऑल आर मैरीन होंगे। लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम होगा भैया बायलैटरल, बड़े वाले रेडियल होते हैं ना, बड़े वाले रेडियल। जो लार्वा होते हैं वो कैसे होते हैं, बायलैटरल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सिलोमेट होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर वही माउथ लोअर यानी एनस नीचे, गलत बोल दिया, माउथ लोअर एनस ऊपर, ठीक। वेंट्रल साइड डॉर्सल साइड हो गया। डिस्टिंक्ट फीचर वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प इन लोकोमोशन कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड रेस्पिरेशन हो गई बात। उसके बाद यहां पर आई सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट। अच्छा ये एब्सेंट है, ये एब्सेंट, सेगमेंटेशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है। सेक्सेस देखिए सेपरेट है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा। आ जाइए यहाँ पे एस्टेरियस स्टारफिश, एस्टेरियस स्टारफिश, एस्टेरियस स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, 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 एंटीडॉन सी लिली, एंटीडॉन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर्स, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर ऑफ यूरा ब्रिटल स्टार। तो इसी बात पे जरा उसका नाम हो जाए। पाइला को क्या बोलते थे, एप्पल स्नेल, एनसीईआरटी में लिखा पाइला एप्पल स्नेल। पिंक डाटा पालोस्टर, डेविल ऑक्टोपस डेविल फिश, ऑक्टोपस डेविल फिश, सीपिया कटल फिश, उसका एप्लेसिया, अच्छा लोलिगो स्क्विड, एप्लेसिया सी हेयर, ठीक ना, एप्लेसिया सी हेयर समुद्री खरगोश। डेंटाइलम, डेंटाइलम नहीं डेंटाइलियम, ये हम भूल जाते हैं इसको, खैर याद है, इस बात से तो याद है ही नहीं, इस नाम का ये होता है, ठीक। टस्क सेल, चिटोप्ल्यूरा चिटॉन। तो सारे एग्जाम्पल एक बार हम याद कराएंगे, आप घबराइए मत, ठीक। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हेमिकॉर्डेटा, तो नोट करिए जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं, हेमिकॉर्डेटा, ठीक। हेमिकॉर्डेटा लिखा हुआ ना, फाइलम हेमिकॉर्डेटा यहां बना हुआ है, एक बैलेनोग्लासस है ये, देखिए प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक, पीसीटी याद कर लेंगे, ठीक। और वो जो इसके लिए था मोलस्का में, यहां पे नोट कर लिए एचएमवी, यानी हम मस्कुलर फुट और विसरल, सॉरी हेड मस्कुलर फुट और विसरल हम, एचएमवी, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, वहां हम याद करवा देंगे आपको दोबारा कभी फिर से। हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर, पहले ऐसा माना जाता था ये लोग क्या है, सब फाइलम आते हैं, कंसिडर्ड एज सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा, ठीक। बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा हैव रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री मतलब होता है अनडेवलप, है ना, अविकसित या अपूर्ण विकसित या अविकसित स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकार्ड बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, स्टोमोकार्ड। ये स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकार्ड, जो नोटोकार्ड के समान होता है। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैरीन एनिमल्स, वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं, ठीक ना, मैरीन एनिमल्स, सभी मैरीन होते हैं, याद रखिएगा। विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गन होगा, दे आर बायलैटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। द बॉडी इज सिलिंड्रिकल एंड इज कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस पीसीटी, याद रखेंगे, प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक, लॉन्ग ट्रंक होता है, लॉन्ग, ठीक ना, ट्रंक होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, रिस्पिरेशन टेक प्लेस बाय गिल्स होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। इसका जो लार्वा होता है टॉर्नेरिया, हिंदी वाली बुक में लार्वा का नाम लिखे हैं, यहां इंग्लिश वाली बुक में नहीं लिखे, हम क्या करें, आप भी क्या कर सकते हैं। एनसीईआरटी वाले हैं, बहुत अच्छे लोग हैं ये, छपाई वाले तो पूछिए मत, बहुत महान है, मतलब क्या बताएं, मतलब उनकी तो जगह जगह चौराहे चौराहों पे मूर्ति लगनी चाहिए। हिंदी में इतना मतलब इन लोगों ने छोड़ दिया है, और इंग्लिश में बताइए बहुत जगह है कि कुछ हिंदी में मिलेगा, वो इंग्लिश में है ही नहीं। टॉर्नेरिया लार्वा कहाँ है, यहाँ हिंदी वाली बुक खोल के देखिएगा, है ना, ऐप पे ही, अगर आप अपने मोबाइल में ऐप पे हेमिकॉर्डेटा लास्ट में एग्जाम्पल लिखेगा टॉर्नेरिया, पूछ लेगा तो आप कहेंगे नहीं है। खैर कोई बात नहीं, हम लिख दिए, टेंशन न लीजिए, सही लिखे हिंदी वाले, है ना। कहीं कहीं पर हिंदी वालों में गोल है, कुछ इंग्लिश के टर्म ही का मतलब पूरी पूरी लाइनें गायब है। चलिए कोई बात नहीं, अपने से क्या, हम लोग सुधारक नहीं है, समाज सुधारना नहीं है, जहां जैसा दे रखा वैसे पढ़ के काम चलाना है, ठीक है ना। ये नहीं कि एनसीईआरटी सुधारो अभियान, ऐसा कुछ नहीं। एनसीईआरटी वाले भैया महान है, हम लोग अपना काम करने निकल लो बस, पतली गली से काम करके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हेमिकॉर्डेटा स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक
एनिमल्स होते हैं, वार्म लाइक एनिमल्स। देखिए वार्म लाइक एनिमल, वार्म समझते हैं, बिल्कुल वार्म लाइक एनिमल्स होते हैं, ये होते हैं भैया। ठीक है, हो गई बात। पहले ऐसा माना जाता था ये सब फाइलम अंडर कार्डेटा आता है, लेकिन अब ये सेपरेट करके एक फाइलम बना दिया गया नॉन कार्डेट के अंदर, जिसका नाम हो गया हेमी कार्डेटा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, आगे चलते हैं। अर्लियर कंसिडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर कार्डेटा, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कार्डेटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि दीज हैव रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का मतलब होता है अनडेवलप्ड, लिख दीजिए इस यहाँ पे। रूडिमेंट्री मींस होता है अनडेवलप्ड, लिखिए, यानी अपूर्ण विकसित, अनडेवलप्ड। अनडेवलप्ड स्ट्रक्चर, एक अपूर्ण संरचना होती है इनके कॉलर रीजन में। किसमें भैया? कॉलर रीजन में। इसको बोलते हैं स्टोमोकार्ड। क्या बोलते भैया? स्टोमोकार्ड। आइए, सिमिलर होता है किसके? नोटोकार्ड की तरह। ठीक, हैबिटेट इनका मैरीन होता है, कोई बात ही नहीं है। लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम होगा, सिमेट्री होगी बायलैटरल, और उसके बाद जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सिलोमेट होंगे, काम खत्म। स्पेशल कैरेक्टर एक ही है, बॉडी सिलिंड्रिकल होती है, और कंपोज्ड ऑफ, देखिए इंटीरियर होगा प्रोबोसिस, इंटीरियर ऊपर की तरफ प्रोबोसिस, इसको लिखिए पी, कॉलर सी, और ट्रंक पीसीटी, है ना। इसमें पीसीटी होता है, इंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर और लॉन्ग ट्रंक होता है। बॉडी सिलिंड्रिकल एंड कंपोज्ड ऑफ इंटीरियर, आगे की तरफ इसमें देखिए बनाया गया है यहाँ पे प्रोबोसिस, एकदम ऊपर प्रोबोसिस, जैसे लग रहा है ना कि मिट्टी के ढेर बना बना के रखे गए हैं जोड़ जोड़ के, नहीं देखने में ऐसा लग रहा है ऐसे कि मतलब ऐसे बनाया, ऊपर रख दिया, फिर एक नीचे गोल सा मिट्टी का ढेर बनाया, फिर वो नीचे कुछ और बना के फिट कर दिया केले के पत्ते को, फिर उसका नीचे कुछ और। ठीक, ऐसा ही है ये, देखने में तो यही लग रहा है। तो वही है मिट्टी का ढेर नुमा स्ट्रक्चर जो वो है, और ये जो केला का पत्ता है वो कॉलर है ना। केला का पत्ता क्या है? इसका कॉलर है। और ट्रंक देखिए बना हुआ, ट्रंक समझते हैं, बिल्कुल। सेगमेंटेशन इसमें एब्सेंट होता है, कोई सेगमेंटेशन नहीं होता। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम बात करें तो कंप्लीट होगा। फेरिंग्स विथ गिल स्लिट्स, गिल स्लिट समझते हैं? स्लिट्स का मतलब होता है पोर, इनके फेरिंग्स में पोर्स बने होंगे, गिल्स के पोर, इसलिए गिल्स पोर का है। जैसे हमारे फेरिंग्स के आगे की तरफ जो बक्कल कैविटी है, वही रीजन यहाँ पे जैसे भाई दोनों की ओपनिंग है वहां पे, है ना। तो यानी हमारे में तो नहीं है, लेकिन हाँ बचपन में जब रहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, या दूसरे आगे आएगा अभी डिटेल में, घबराइए मत। आप लोग सोचते हैं कि हम बता देते हैं तो ये सब में एकदम एग्जैक्ट, ऐसा नहीं है। एम्ब्रियोनिक लेवल की कंडीशन अलग होती है, कार्डेटा की एम्ब्रियोनिक लेयर में भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है ना। तो उसमें अलग अलग, तो वहीं पे गिल स्लिट्स, जैसे हमारे में फेरिंग्स आता है उनमें गिल्स होती है, अब गिल्स के स्लिट मतलब पोर। अब वो पोर कहां बनते हैं? खुलते हैं जाके फेरिंग्स में, समझ आ गई? फेरिंग्स विथ गिल स्लिट। आगे देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, रेस्पिरेशन इसी गिल्स से होगा। ठीक, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, खास बात यह है। एक्सक्रीटरी सिस्टम देखिए, प्रोबोसिस ग्लैंड, अगर एक्सक्रीटरी आर्गन पूछा जाए तो कहेंगे प्रोबोसिस ग्लैंड, अगर सिर्फ प्रोबोसिस लिखा तो कहेंगे नहीं, प्रोबोसिस के साथ ग्लैंड बोलेंगे, प्रोबोसिस ग्लैंड। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। लार्वा इसका टर्नेरिया लार्वा होता है, लार्वा टर्नेरिया हिंदी की बुक में दे रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं, ऐप पे देखिएगा, बुक ना खरीद लिया आएगी, ठीक है ना। एनसीईआरटी फिलर्ड ऐप आता है, उसमें मिल जाएगा। ठीक, एग्जांपल बेलेनोग्लासस और साइकोग्लासस। ठीक, बेलेनो और साइकोग्लासस होते हैं। फिर से देखिए यहाँ पे, तो अंडर ये कहां रखे गए भैया? स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक एनिमल्स। ठीक है, पहले इनको कार्डेटा समझा जाता था, ये बेवकूफी थी लोगों की, उसके बाद ये अलग कर दिया गया, समझदारी की बात है। These have rudimentary यानी कि अनडेवलप्ड स्ट्रक्चर कॉलर रीजन में होता है, जिसको स्टोमोकार्ड बोलते हैं, और ये स्टोमोकार्ड सिमिलर होता है किसके? नोटोकार्ड की तरह। वेरी गुड, इतनी बात समझ में आ गई भैया। रूडिमेंट्री मतलब अनडेवलप्ड, रूडिमेंट्री लिखा नहीं, रूडिमेंट्री, आप ऐंठ जीव को ऐंठ कर बोलिए रूडिमेंट्री, ऐसा कोई मतलब नहीं है तो अनडेवलप्ड, बात खत्म। स्ट्रक्चर इन कॉलर रीजन, भाई अच्छी इंग्लिश पढ़ने वाले लोग तो ऐसे ही पढ़ते हैं। हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो वहां प्रोफेसर आए, बहुत सरल का कंपोज अंतर, हम क्या बर्सी सर जी रहने दीजिए, घर जाना है, बहुत जरूरी काम है, याद आ गया। अरे भैया आराम से पढ़िए, कि सब समझ में आए, एग्जाम देना रहता है यार। मतलब आप कितनी अच्छी पढ़ते हैं इससे क्या मतलब हमको, हम तो स्टूडेंट हैं, हमारा क्वेश्चन सही तो आप बहुत अच्छे, नहीं सही तो आप सबसे खराब आप ही थे, पढ़ा ही नहीं पाए ढंग से हमको।
सारा दारोमदार तो टीचर का होता, हम तो इतना जानते हैं, बच्चे का कोई नहीं होता भैया। बच्चे निर्दोष हैं, पढ़ने वाले जितने होते हैं स्टूडेंट भैया वो एकदम निर्दोष साफ पाक आदमी एकदम बिल्कुल। कोई अगर कह रहा है कि बच्चों की गलती, कोई गलती नहीं होती है, पढ़ाने वाले की गलती होती है सारी की सारी। सारा दारोमदार पढ़ाने वाले का, चाहे वो स्कूल में रहा, चाहे कोचिंग में रहा, चाहे बचपन में रहा, चाहे जहां रहा। अरे ढंग से पढ़ाओ, इतना मजा आ जाए पुचकार के एकदम। देखो बाबू, बॉडी सिलिंड्रिकल होती है, कंपोज्ड ऑफ इंटीरियर देखो प्रोबोसिस, कॉलर होता है, ये कॉलर होता है बेटा, कॉलर, ये लॉन्ग ट्रंक होता है। कितना खुश रहेगा वो यार। ठीक, चलो कोई बात नहीं। बॉडी सिलिंड्रिकल एंड कंपोज्ड ऑफ, हमको बड़ा मजा आता है इसमें, बच्चों को पढ़ाने में बहुत मजा आती है। मतलब 11th 12th के बाद बहुत प्यार से पढ़ाते हैं उनको। बॉडी सिलिंड्रिकल एंड कंपोज्ड ऑफ इंटीरियर प्रोबोसिस, 11th 12th यानी नीट मेनली, ठीक है ना। बॉडी सिलिंड्रिकल एंड कंपोज्ड ऑफ इंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, कोई दिक्कत नहीं। क्या सेगमेंटेशन है क्या? ये नहीं है। जहां इस तरीके के नाम आए वहां सेगमेंटेशन नहीं होता। सेगमेंटेशन तीन ही जगह है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कार्डेटा, बाकी बात खत्म है ना। चलिए आगे चलते हैं। सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, और फेरिंक्स में गिल स्लिट्स होती है, यानी गिल्स के पोर होंगे, गिल के पोर, कई सारे पोर्स होते हैं, ठीक है ना। उसे ओपनिंग को बोलते हैं स्लिट्स। स्लिट्स मतलब समझते हैं ना, छन्नी में स्लिट्स बनी होती है। आएगा स्लिट शब्द कई बार आएगा, घबराइए मत, बिल्कुल। रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेशन बाय गिल्स होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। एक्सक्रीशन बाय एक्सक्रीटरी ऑर्गन, प्रोबोसिस ग्लैंड, क्या होता है? प्रोबोसिस ग्लैंड। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। लार्वा टर्नेरिया, लार्वा टर्नेरिया नाम ही बड़ा खतरनाक है। लार्वा क्या होता है इनका? टर्नेरिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। कॉमन नेम नहीं है भैया, है क्या? ये स्मॉल है ना। ग्रुप ऑफ वार्म लाइक एनिमल्स होते हैं। हैबिटेट ऑल आर मैरीन, लिखा भैया, ये जनरली मैरीन होते हैं, ऑल आर मैरीन होते हैं सभी, ठीक है। पहले क्या माना जाता था? ये फाइलम कार्डेटा में आते हैं, लेकिन नहीं, जब समझदारी बढ़ी तो ये बता दिया गया नहीं भैया, ये अलग फाइलम बनाओ इनका जल्दी से, है ना। फट से दूसरे फाइलम हेमिकार्डेटा, चलो नाम से मिलता जुलता, तुम्हारा हिसाब कर दे, हेमिकार्डेटा में फिट कर दिया गया इनको, कोई दिक्कत नहीं। और क्या बताया गया कि इनके जो कॉलर रीजन में है ना, इंटीरियर कॉलर रीजन में, इसमें क्या पाया जाता है? एकदम स्टोमोकार्ड पाया जाता है, अनडेवलप, रुडिमेंट्री। अनडेवलप मतलब रुडिमेंट्री, वेरी गुड। स्टोमोकार्ड सिमिलर टू नोटोकार्ड होता। अच्छा, ये बातें हो गई। आगे बता रहे हैं हैबिटेट मैरीन होते, लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम होगा। जर्म लेयर के हम सॉरी सिमेट्री का हम बताएगा। सिमेट्री बायलैटरल होती है, जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमोट होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर एक ही है। बॉडी इनके सिलिंड्रिकल है, कंपोज्ड ऑफ प्रोबोसिस, कॉलर और लंग ट्रंक, पीसीटी, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। आगे चलते हैं हम इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम से। सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, सेगमेंटेशन एब्सेंट, डाइजेस्टिव कंप्लीट, फायरिंग्स विद गिल स्लिट्स, फायरिंग्स विद गिल स्लिट्स। रेस्पिरेशन बाय गिल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है प्रोबोसिस ग्लैंड, एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड। सेक्सेस सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। लार्वा टर्नेरिया, एग्जांपल है बैलेनोग्लासेस, साइकोग्लासेस, बैलेनोग्लासेस, साइकोग्लासेस, बैलेनोग्लासेस, साइकोग्लासेस। बट कितना मजेदार नाम है, बैलेनोग्लासेस, साइकोग्लासेस, है ना। कितना खूबसूरत है ये लोग, देखिए बैलेनोग्लासेस। यहाँ बने क्या है? बैलेनोग्लासेस, बेलन लाइक स्ट्रक्चर भी है इनका थोड़ा सा, है ना। बैलेनोग्लासेस है, साइकोग्लासेस। तो ये रहा पूरा हेमिकार्डेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? कार्डेटा के बारे में, ठीक। कार्डेटा का डिवीजन देखते हैं, फिर आगे उसके बाद क्लासेस आएंगे, ठीक। तो खूब मेहनत से याद करिए और एकदम प्यार से पढ़ा करिए। आप लोग पता नहीं कहाँ इतना टेंशन में पढ़ते हैं, मजे लेके पढ़ा करिए ना। बैलेनोग्लासेस सब देखिए, ऐसा नहीं है, मतलब याद रहना चाहिए। और याद रहने के कई सारे तरीके होते हैं याद करने के। अब हम वो असली तरीका बता नहीं पाएंगे यहाँ पे कि किस तरीके से हम याद करते हैं, है ना। वो पूरा एकदम मतलब एक अलग ही लेवल था वहां पे दौर, पूरा वो बहुत कुछ, मतलब इसमें सामाजिक एक आंदोलन हो जाएगा फिर तो हमारे खिलाफ, अगर वो सब इस्तेमाल करने लगे। मतलब सारे गाली गलौज से ही याद कर लेते थे, क्या फर्क पड़ता है भाई, याद होना चाहिए। तो अब ऐसा तो कर नहीं सकते, है ना। हाँ, लेकिन हाँ, जब आप हमारे आएंगे तो हम गुप्त रूप से आपको लिख के दे देंगे, है ना। गुप्त कहते हैं, गुप्त पत्तावली आई है वहां से, राजा के दरबार से आपके लिए, है ना। गुप्ताचार होता था, ठीक। तो वो हम आपको लिख के दे सकते हैं। तो इसीलिए अब ये समय जो है, अब ये जो पढ़ा रहे हैं, तो अब लग रहा है कि यार वो सब तो इतना सामने कर ही नहीं सकते। भयंकर भयंकर एक से एक गालियां थी, उसी से हम याद करते थे। हम एकदम फिट बता रहे हैं, है ना। जो अब उसकी जरूरत नहीं है, फिलहाल हम खुद ही अच्छा आपको एकदम शेरो शायरी वाला कॉन्सेप्ट लेके आने वाले हैं बहुत जल्द। जब एग्जाम्पल आएगा तो आपको खुद ही लगेगा, अरे वाह क्या मजा आ रहा है। उस सब कुछ की जरूरत नहीं है, इसलिए आप जिस मोनिक से याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, है ना, ठीक। तो आराम से, वो सब खैर फालतू बातें थी, उससे कुछ सीरियस होने की जरूरत नहीं है उस पर। और
नेक्स्ट लेक्चर में बहुत मेहनत से हम लोग पढ़ेंगे क्या, कार्डेटा, और खूब मेहनत से पूरी ईमानदारी से याद करते रहिए। देखिए याद हो जाएगा, जब कई बार पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लिया करिए। देखिए हम कैसे बताएं आपको कि मतलब हम आपकी भावनाओं को एकदम समझते हैं। आपके अंदर जो बेचैनी है, जो जिज्ञासा है कि काश मुझे सारा सब्जेक्ट याद हो जाता है, काश ये सारे सवाल लग जाते, काश ये वो, हम एकदम समझ रहे हैं। एकदम आपको यही लग रहा होगा कि जल्दी से याद हो जाता, कितना अच्छा रहता, मुझे भी सब याद रहता तो कितना अच्छा होता। होगा, आपका ट्रैक थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब आप जिस ट्रैक पे हो वो थोड़ा सा बदल दीजिए, होगा। इंटरेस्ट लेके पढ़िए। इंटरेस्ट मतलब अभी वाला नहीं कि एकदम मजा ही लेने लगे जीवन का, ऐसा नहीं। इनको मतलब जो किताबों में शब्द लिखे हैं उन पे जरा सा गौर करिए, उनको पढ़िए एकदम सीरियसली, ठीक है ना। अब इस पे भी कई एक बार हमने बोला है पिछले लेक्चर में किसी में कि एक बार एक लेक्चर अलग से बनाया जाएगा कि तैयारी कैसी होनी चाहिए और कैसे करनी ही चाहिए, खासतौर से जल्द आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।